दुनिया के पहले इंसान पर न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर लिया गया है। एक दिन पहले इलॉन मस्क ने एक्स के ऊपर ट्वीट करते हुए बताया कि दुनिया के पहले इंसान पर न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी को आजमाया गया है और वो शख्स बहुत तेजी से रिकवरी भी कर रहा है। इलॉन मस्क ने इंसान के दिमाग को कंप्यूटर की तरह तेज करने की मुहिम का आगाज कर दिया है। तो अगर आप डिटेल में न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी एक ऑलरेडी वीडियो इस पर बनी हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों 2016 में इलॉन मस्क ने न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी का आगाज किया था। 8 साल बाद इलॉन मस्क अपना ख्वाब पूरा करने जा रहे हैं। न्यूरालिंक बेसिकली एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। आसान लफ्जों में न्यूरालिंक चिप आपके दिमाग पर लगाई जाएगी। इसकी मदद से आप टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएंगे। इलॉन मस्क ने अपनी एक और पोस्ट में ये बताया कि इस चिप की मदद से आप अपने कंप्यूटर, फोन या किसी भी डिवाइस को सिर्फ सोचकर कंट्रोल कर सकेंगे। अगर ये टेक्नोलॉजी कामयाब होती है तो ये दुनिया का नक्शा ही बदल के रख सकती है। जरा सोचिए एक पैरालाइज इंसान के बारे में जो बोल नहीं सकता, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, और इस चिप के लगने के बाद वो अपने दिमाग से आपसे कम्युनिकेट कर पाएगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतनी इफेक्टिव है कि जो कुछ आप सोचते हैं वो इजी हो जाता है किसी और को कम्युनिकेट करने के। अगर बात की जाए इस चिप की तो ये आपके दिमाग के अंदर लगाई जाएगी और ये चिप आपके दिमाग के अंदर ही वायरलेसली चार्ज हो सकती है। मगर यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं, ये चिप आपके दिमाग में किसी सर्जरी के जरिए लगेगी तो सही, मगर ये सर्जरी कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक रोबोट करेगा। जी हाँ, एक रोबोट करेगा ये, क्योंकि इस चिप के साथ बहुत सी वायर्स लगी हैं जिन्हें डायरेक्टली आपके दिमाग से जोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और हर वायर को दिमाग में सही से लगाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है, इसीलिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों यही वायर्स ही आपके दिमाग को पढ़ेंगी और फिर ये सब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगी न्यूरालिंक चिप के अंदर, और फिर ये चिप ही आपके फोन, कंप्यूटर या किसी डिवाइस को इंस्ट्रक्शंस देंगी कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप मिस्टर डेविड को कॉल करना चाहते हैं। अब होगा क्या कि जो वायर्स आपके दिमाग में लगी होंगी वो न्यूरालिंक चिप को आपकी थॉट्स पढ़कर बताएंगी कि आप किसको कॉल करना चाहते हैं, और फिर न्यूरालिंक चिप उस तमाम थॉट्स को प्रोसेस करके और फिर ऐसे में कुछ सेकेंड्स के अंदर ही मिस्टर डेविड का नंबर डायल हो जाएगा। दोस्तों आपको बताता चलूं कि न्यूरालिंक कोई पहली टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि इससे पहले भी बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, मगर न्यूरालिंक की सबसे बड़ी कामयाबी उसकी स्पीड है। मतलब जो भी आपने सोचा वो चंद सेकंड्स में हो जाए। दोस्तों इसे दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक कहना गलत नहीं है। मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रेन की थॉट से। जरा सोचिए कि आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी से, आप एक गेम खेल रहे हैं न्यूरालिंक से। आपने सोचा तो लाइट्स ऑन हो गई और आपने सोचा तो लाइट्स ऑफ हो गई। आपने बस सोचा ही आपका कंप्यूटर ऑन हो गया और आपने सोचा ही जिस वेबसाइट या जिस ऐप को आप खोलना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके सामने खुल जाएगी। मगर दोस्तों हर टेक्नोलॉजी आसानियों के साथ बहुत बड़ी मुश्किलात भी लाती है, और यही वजह है बहुत से एक्सपर्ट्स न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी को एक खतरे की घंटी भी कह रहे हैं। दोस्तों जरा सोचिए अगर कोई इस चिप को हैक कर ले, इसका मतलब है आप जो कुछ भी सोचते हैं हर उस चीज तक हैकर की एक्सेस होगी। मतलब आप अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड सोच रहे हैं तो वो हैकर इजीली उसे भी एक्सेस कर सकता है। ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मतलब आसान लफ्जों में आपकी लाइफ से प्राइवेसी का एलिमेंट खत्म हो जाएगा। अगर ये चिप एक दफा आपके दिमाग में लग जाए तो इस चिप को रिमूव करना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि ये सारी वायर्स आपके दिमाग से डायरेक्टली कनेक्ट होंगी, तो इन्हें रिमूव करना जानलेवा साबित हो सकता है। बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक इलॉन मस्क इस न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानी दिमाग को झांसा दे रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानी दिमाग को कंट्रोल करना है। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी कितनी इफेक्टिव है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अगले चंद महीनों में बहुत सी नई चीजें हमारे सामने आने लगेंगी। दोस्तों आप सबको क्या लगता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई इफेक्टिव है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन देना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।